गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम लोग लॉगरिथम के थोड़े टफ प्रॉब्लम्स हम लोग जेई मेंस में जिस टाइप्स के आते हैं उस टाइप्स के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हमने ऐसे भी पहले लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद थोड़े टिपिकल प्रॉब्लम्स जो कि बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में रहते हैं, उस टाइप के हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज स्पेशल क्लास जिसके लिए जेई मेन के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे कुछ, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर लिया है। y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, देन a इज व्हाट। ये चार ऑप्शन। एनी पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज नॉट इक्वल टू 1, ग्रेटर देन e, या एनी कुछ भी नंबर। ये बेस क्या होता है? सो सॉल्यूशन में सोचने के पहले हम लोग एक चीज सोचेंगे। हम लोग क्या सोचेंगे? बेस एक्चुअली है क्या? हमने पहले डिस्कस किया था क्या, लॉग एक्स बेस ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग एक्स बेस टू दी एनी बेस बाई लॉग ए टू दी एनी बेस, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो डेफिनेटली पहला बात है, लॉग किसी भी चीज का हम लोग जो लेंगे वो पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। सो मेरी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, log 1 होता है 0, मेरा नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि log 1 0 होता है। ये हमने थ्योरी में देखा था लॉगरिथम की। सो ये क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो नॉट इक्वल टू 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या दिया है, log 3 बेस 10 इक्वल टू दिस, ये वैल्यू दे दिया है। यहाँ बोला गया देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 to the power 40 इज व्हाट। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 3 to the power 40, ये हमें निकालना है। तो इसके पहले हमें एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। log 10 बेस 10 क्या होता है? देखो यहाँ पे सब कुछ बेस 10 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, यहाँ भी बेस 10 में वैल्यू है, सब कुछ हम लोग बेस 10 में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर हम लोग 3 डिजिट, लोएस्ट 2 डिजिट 10 जब होता है, log 10 लेते हैं तो 1 आता है। लोएस्ट 3 डिजिट लेते हैं तो वैल्यू आता है, ये 10 स्क्वायर है। सो एक्चुअली क्या आता है, log 10 स्क्वायर बेस 10, ठीक है। सो दैट इज 2। सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, लॉग का वैल्यू जो रहेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं प्लस 1 एक्स्ट्रा। अगर वैल्यू 1 है, इंटीजर पार्ट 1 है, तो वैल्यू है नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। यहाँ वैल्यू अगर 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। सो हम लोग को क्या पता चला, अगर लॉग ऑफ दिस, इसका वैल्यू अगर x होगा तो y में कितने डिजिट है, x प्लस 1 डिजिट। अगर x पॉइंट समथिंग भी हो, जैसे अगर ये 9.01 भी रहे, तो इंटीजर पर जो होगा उसका प्लस 1। जैसे यहाँ पे 100 है, 100 की जगह अगर मेरा 100 की जगह अगर हम बोले इसको 110, सो क्या हुआ, लॉग 100 इंटू क्या होता है, ये 1.1, ठीक है। सो लॉग ऑफ 100 प्लस लॉग ऑफ 1.1। अब ये कुछ भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। लॉग 1.1 क्या, लॉग 1 होता है 0, उसके बाद 1.1, मतलब लॉग 1 के बाद से पॉजिटिव स्टार्ट होता है। 1 से अगर यहाँ अगर वैल्यू 1 से कम हो तब नेगेटिव आता है, 1 से ज्यादा 1 से पॉजिटिव। सो यहाँ 1.1 है तो सम पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन वो क्या है, लॉग 10/10 होने से 1 होता है, लेकिन ये 10 से छोटा है। सो ये पार्ट लेस देन 1 है, और इसका वैल्यू हमें पता है 2 है। सो 2 प्लस समथिंग लेस देन 1, मतलब ये 3 नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो भी हमें 3 डिजिट मिलता है। सो इसका मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू जिसका इंटीजर पार्ट हमें पता है वो उसका प्लस 1 करेंगे तो एक्चुअल जो नंबर है उसका नंबर ऑफ डिजिट मिलता है, ठीक है।
अब इसको हम लोग यहाँ पे एक चीज क्या था जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे x का जो इंटीजर पार्ट है वो +1, मतलब y का नंबर ऑफ डिजिट हमने क्या डिस्कस किया, x +1 इतना है। ये टेस्ट करने के लिए हमें y जिसका नंबर ऑफ डिजिट हमें डिसाइड करना है उसका लॉग लेना पड़ेगा। तो हम पहले इसका टेस्ट करना है, उसका लॉग लेते हैं। कितना हुआ 40 log 3 base 10, मतलब 40 इंटू, अब log 3 base 10 का वैल्यू पता है इतना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कितना होता है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 28 2 ओके 3 के बाद ऐसे। व्हाट इज इंटीजर पार्ट, सॉरी यहाँ तो 40 से मल्टीप्लाई किया है, ये तो 4 से कर दिया था, 40 से करने से 0.1 राइट साइड में चला जाएगा। 3 के बाद पॉइंट थे तो एक्चुअली 2 के बाद आएंगे, तो 19 पॉइंट समथिंग। नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट in 3 to the power 40 equal to 19 plus 1 equal to 20 डिजिट है। दिस इज करेक्ट। ये एक प्रॉब्लम है। इफ log 5 base 3 equal to x, log 25 base 17 equal to y, then which one of these two? तो इसमें क्या करेंगे हमें टेस्ट करना है कौन सा। तो स्टार्ट करते हैं एक इससे लेके y इक्वल टू क्या है log दिस। पहली बात है कि हमें इसको इस फॉर्मेट में नहीं लाने से हमें कंपेयर नहीं कर सकते, तो थोड़ा उस फॉर्मेट में देखते हैं कितना आता है। ये 5 स्क्वायर है तो मतलब 2 सामने आ गया 570। अब हमें पता है नीचे भी इससे भी एक 2 अगर नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, ये कट के 5 बेस 3 उस फॉर्मेट में माने उस टाइप से कुछ आ सकता है। 17 को अगर इसको 3 के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो एक्चुअली हम इसको 9 लिख सकते हैं। तब ये 3 स्क्वायर होता है। हमारे पास एक ऑप्शन है 3 लाना नीचे ताकि कंपेरेबल हो। दूसरा और एक चीज रिक्वायरमेंट है, जो ये 2 के साथ अगर ये कैंसिल हो या नहीं भी हो तो भी ठीक है, बट एनीवे हम नियरेस्ट ऑप्शन में जाते हैं। 17 से नीचे हम 9 ला सकते हैं ताकि इसके साथ कंपेरेबल हो। ऊपर जाए तो क्या होगा 9 के 3 स्क्वायर है, ये 3 क्यूब में जा सकते हैं नीचे तो 27 होगा। ठीक है, ऐसे सोचेंगे हम, ऐसे हो सकता है। यहां पे पहले 9 दे के सोचते हैं। देखो डिनोमिनेटर में ये जो है रखते हैं, डिनोमिनेटर में हमने क्या किया रिड्यूस किया लॉग, तो एक्चुअली ये हो गया क्या बड़ा और ये हो गया छोटा। डिनोमिनेटर में क्या किया, डिनोमिनेटर का वैल्यू हमने रिड्यूस किया। ये नीचे जैसे log 5 by 17 बेस 17 है तो मतलब हमने क्या कहा था log 5 by log 17, सो ये log 5 by log 9 है। अब log 17 डिनोमिनेटर में था वो log 9 हो गया, मतलब छोटा हमने किया है इस साइड, इसमें छोटा है डिनोमिनेटर, मतलब एक्चुअली ये वैल्यू बड़ा है, सो ये एक्चुअली लेस देन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 3 स्क्वायर है तो 2 सामने आ गया, इस 2 से कैंसिल हो गया, रह गया 5 बेस 3। सो क्या हो गया y is less than this equal to x, so y is less than equal to less than x, so y is what less than x, that means x is greater than y, ऑप्शन C is correct। अब हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम इसमें जाते। यहाँ मैं थोड़ा हर स्टेप को पहले जितना ज्यादा एक्सप्लेन करता था उतना हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जेई मेन उस स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जितने टफ है हमें भी ये अज्यूम करके आगे बढ़ना है कि हमने
पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम ठीक से समझिए, उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। log 7 बेस 2, ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या प्राइम नंबर है, ये देखना है हमें, ठीक है। पहली बात है, हमें पता है log 10 क्या होता है, 1 होता है, 10 बेस 10 जो 1 होता है। लेकिन log 7 जो होता है, जो कि 10 से नीचे है, ठीक है, सो 7 बेस 10 लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस बड़ा है और एक्चुअल जिसका हम लोग लॉग ले रहे हैं वो बेस से छोटा हो गया। यहाँ पे लेकिन ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है, ग्रेटर देन है। लेकिन इसको नियरेस्ट होल स्क्वायर में लाते हैं तो क्या होता है 4, मतलब 2 स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 है। ये नियरेस्ट होल स्क्वायर 7 के नीचे, अब 7 के ऊपर नियरेस्ट होल स्क्वायर क्या था, ये 2 स्क्वायर लिया, 2 क्यूब लेते हैं मतलब 8, 2 स्क्वायर इससे छोटा था, 2 क्यूब बड़ा है, सो इसका 3। सो यहाँ पे एक चीज है, log 4 बेस 2 है 2, log 4 बेस 8 बेस 2 है 3। सो log जो 7 बेस 2 है, सो दैट इज डेफिनेटली इन दोनों के बीच में है, ठीक है। क्योंकि log भी जैसे जैसे log हम लोग जैसे जिस चीज का log ले रहे हैं, जैसे अगर x का log लेते हैं तो वो x जैसे से इंक्रीज होता है, log का वैल्यू भी इंक्रीज होते रहता है। सो क्या log x एक्चुअली इन दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में है। सो डेफिनेटली ये क्या है, 2 और 3 के बीच में है। ये तो 3 हमने देख ही लिया है। सो दिस इज नॉट एन इंटीजर for sure. So log 7 base 2 is not an integer or prime number. Prime number is also integer. So this is not prime number also. So A गया, DB गया। अब हमें B और C, सो इसका मतलब रैशनल और इरेशनल इन दोनों का टेस्ट करना, ठीक है। इन दोनों में से कुछ तो एक होगा ही डेफिनेटली। लेट दिस इज ए रैशनल नंबर assumed as rational। रैशनल का डेफिनेशन वाइज क्या होता है, पी क्यू आर प्राइम टू ईच अदर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन, सो एज्यूम ए रैशनल नंबर। सो हम क्या लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू सिंपल इंडिसेस का कॉन्सेप्ट, ये implies 7 to the power q equal to 2 to the power p। अब देखो, अगर 2 और 7, अगर ये क्या है, ये प्राइम टू ईच अदर, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। 1 छोड़ के प्राइम टू ईच अदर क्यों कहा जाता है कि दोनों में 1 छोड़ के कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। p और q भी प्राइम टू ईच अदर है, तो ऐसा रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता कि ये दोनों इक्वल हो, क्योंकि 2 टू दी पावर p मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू सम नंबर ऑफ p नंबर ऑफ टाइम्स है, और इधर 7 इंटू 7 इंटू q नंबर ऑफ टाइम्स है। ये दोनों कभी इक्वल ही नहीं हो सकते, क्योंकि 7 को मल्टीपल करेंगे तो 2 का मल्टीपल कभी आ नहीं सकता, मतलब 2 का मल्टीपल आ सकता है, सॉरी 2 इंटू इस फॉर्मेट में ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते जब प्राइम टू ईच अदर होते हैं। 2 और 7 जैसे अगर सिंपल समझे, 2 टू दी पावर 1 और 3 टू दी पावर 1 इक्वल नहीं है। 2 स्क्वायर करें तो क्या हुआ, 2 3 से नीचे था, अब नेक्स्ट वैल्यू अगर पावर 1 इंक्रीज किया तो बड़ा हो गया। अब यहाँ पे क्या, 3 4 से नीचे है, अगर एक इंक्रीज कर दे तो वो 4 से ऊंचा हो गया।
इक्वल नहीं होंगे, कुछ भी कर ले ये दोनों को वैल्यू को, वो इक्वल नहीं होंगे जब ये दोनों प्राइम होंगे, प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू, this is not true as 2 and 7 are prime to each other. Two and 7 are prime to each other. So our assumption is wrong. This is not a rational number. This becomes an irrational number. Bas option this. See, ये log x minus 1 base 0.3 is less than log x minus 1 base 0.09. Then x lies in which of this? ठीक है, so यहाँ पे पहली बात है हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। log 0.3 बेस ऐसा है, यहाँ हमें एक क्लू है कि ये 0.3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे वैसे नहीं लिख सकते, इधर हम लिखेंगे log x minus 1 बाई log, कुछ बेस नहीं है मतलब ही 10। अब लिख सकते हैं हम log x, इसको लिख सकते हैं log 0.3 का स्क्वायर, मतलब 2 सामने आ जाता है। सो एक्चुअली हाफ log x minus 1 बेस 0.3 ऐसा हो जाता है। सो दिस इज लेस देन दिस, सो 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 log 0.3 इज लेस देन दिस। इसको इधर लाएं तो क्या होता है, log ऑफ इज लेस देन 0। सो x माइनस इक्वल होने से क्या होता है, log x माइनस 1 बेस 0.03 होने से हम लोग क्या लिखते थे, इक्वल टू 0.0 ऐसे लिखते थे ना, क्योंकि a टू दी पर log a बेस x इक्वल टू अगर b हो सो a इक्वल टू आता है x टू दी पर b, जो इसका एक डेफिनेशन है उसी में ही आ जाता है। सो वही यूज किए हैं। ठीक है, लेकिन ये साइन यहाँ पे क्रिटिकल है कि log 0.3 क्या होता है, log नॉर्मली जब हम लोग लेते हैं 1 का क्या आता है 0, log 1 के ऊपर जितने भी 1 के ऊपर अगर कोई भी log ले, अगर x यहाँ पे x अगर ग्रेटर देन 1 हो क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है। log 1 क्या होता है 0, 1 से नीचे 0 से ऊपर उस रेंज में नेगेटिव आता है। सो 1 है 0, मतलब यहां से राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू आते हैं log। सो 0.3 है तो इसका वैल्यू तो नेगेटिव है, तो नीचे नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर रहे तो हमें क्या पता है, माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी। तो इस माइनस को अगर उस साइड भेज दें, मतलब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ log 0.3 यहाँ पे जो है, यहाँ पे एग्जैक्टली वो फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन उसी तरह का फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव नीचे होने से क्या होता है, x माइनस 1 क्या है, ये नेगेटिव है, तो इसको अगर लेस देन 0 कराना है तो इसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, log x माइनस 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, ये भी नेगेटिव, अगर log x माइनस 1 भी नेगेटिव हो गया, log 0.3 भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसको सेटिस्फाई करने के लिए log x माइनस 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और जब नीचे 1 से कम वैल्यू हो, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी हो नीचे log में, सो ये जो रिलेशन है इस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू ये जो है 1 से कम है, मतलब नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव आने से ये जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज होती है, ये 1 है,
सो x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है, सो x ग्रेटर देन 2, सो 2 to infinity, दिस इज द आंसर। ये ऑलवेज याद रखना है, log x बेस a अगर b हो, अगर a अगर 1 से नीचे हो, मतलब log a नेगेटिव है, तो इक्वल नहीं, कोई भी इनइक्वलिटी साइन अगर हो तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव को, यहाँ नेगेटिव नंबर था, इससे जब डील करते हैं तो इस टाइप का ही इनइक्वलिटी चेंज होता है। ठीक है, नेगेटिव को हम लोग उधर भेज दिए, इधर पॉजिटिव रख लिए, नेगेटिव को उधर भेज दिए। ठीक है, log a वाज नेगेटिव, लेकिन हमने log a नहीं भेजा, log a को तो भेजा है। तो समझने के लिए वैसे समझना पड़ेगा कि log a को अब लोग जब यहां से हटा रहे, एलिमिनेट कर रहे हैं नेगेटिव पार्ट को, तो साइन चेंज होगा। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे a टू दी पावर x, ऐसा है, x नहीं स्क्वायर ही लिखते हैं, a क्यूब a टू दी पावर 4, ये रिड्यूस होते जाता है जब a का वैल्यू फ्रैक्शन होता है, मतलब 1 से कम होता है। तब क्या होता है, पावर जितना इंक्रीज करेगा एक्चुअली वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। 0.1 स्क्वायर मतलब 0.01, 0.1 का क्यूब 0.001, और ये 0.0001, वैसे चलता है। लेकिन 1 से बड़ा होने से क्या होता है, सॉरी, ये होता है उल्टा, ऐसे when a is less than 1 0, इस रेंज में हो, a स्क्वायर इज बिगर, ये और छोटा हो जाएगा, जितना हम लोग पावर में जितना ज्यादा होता रहेगा वैल्यू रिड्यूस होता रहेगा। और यहाँ पे उल्टा, when a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 होगा क्या, ये 2 होने से क्या, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, ऐसे चलते रहता है। सो a अगर 0 to 1 में हो तो इंडिसेस भी अलग तरीके से बिहेव, रिवर्स वे में बिहेव करते हैं। ठीक है, सो यहाँ भी जब हम नॉर्मल a टू द पावर b करते हैं ना, तो एक्चुअली इस साइड का जो पहले ये साइड जितना वैल्यू था इसके कंपैरिजन में, जब हम लोग पॉइंट के पावर में ले जा रहे हैं इसको, तो वो बिहेव उल्टा करेगा। ठीक है, 3 टू दी पावर log 5 बेस 4, 5 टू द log 3 बेस 4, ये माइनस करने से कितना होता है। सो पहली बात है, इसको लेट्स अज्यूम दिस एज k, सो 3 टू दी पावर log 5 बेस 4 इक्वल टू k। इसका मतलब क्या है, दोनों बेस 4 में दोनों साइड में log लेते हैं, इसको k1 एज्यूम करते हैं, k1 बेस 4। सो ये क्या हुआ, log k1 बेस 4 क्या हुआ, log 5 बेस 4 इंटू, ये सामने आ गया, log 3 बेस 4। सो ये वैल्यू निकला। अब इसको k2 एज्यूम करते हैं, सो अब log k2 लेते हैं, तो इसका log हो गया 5 टू दी पावर log 3 बेस 3, log 3 बेस 4 सामने आया, ये एक्चुअली बेस 4 था, सो log 5 बेस 4 रह गया। अब देखो log k1 में भी log 5 log 3, यहाँ भी log 5 log 3, बेस सेम, सो एक्चुअली log k1 बेस 4 इक्वल टू log k2 बेस 4, सो k1 इक्वल टू k2, k1 इक्वल टू k2, सो माइनस इज 0। अब यहाँ x टू दी पावर 18 इक्वल टू y टू दी पावर 21 इक्वल टू z टू दी पावर 28, देन 3 log x base y, 3 log y base z, 3 log z base x are in which type of series, AP, GP, HP, Y। सो हम क्या करते हैं, पहले इन सब के पहले वैल्यू निकालते हैं।
सेकेंड टर्म को लेना है जिसका वैल्यू हमें नहीं मिला है। सो पहली बात है लॉग एक्स वो चाहिए हमें, तो लॉग एक्स तो कहीं से भी पहले वो वैल्यू हमें चाहिए, उसके बाद एग्जैक्टली इन टर्म्स के वैल्यू निकालेंगे। सो वो लॉग मिल सकता है अगर इसके लॉग ले। सो क्या आता है 18 log x इक्वल टू 21 log y इक्वल टू 28 log z। तो यहां से हमें मिलेगा क्या, log x बेस y, इन दोनों से हमें log x बेस y मिलेगा। log x by log y मतलब ही log x बेस y इक्वल टू 21/18 होता है। सो 3 log x बेस y 3 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हुआ 3 6 18 6, यहाँ और 2 7, तो ये हो गया 7/2। सिमिलरली log y बेस z क्या होगा, log y बेस z, इन दोनों से y बेस z 28/21 इंटू 3, सो एक्चुअली होता है 4। अगेन 7 log, तो पहले log z बेस x देखते हैं इन दोनों से, तो log x को यहाँ नीचे ले गए तो 18/28 आता है। तो 7 इंटू करेंगे तो ये आता है 7 4 और उधर 9/2। सो एक चीज देखो, ये 7/2 है, ये 4 मतलब क्या है 8/2 है, ये 9/2 है, और हमारे पास पहला नंबर क्या है 3, दैट इज 6/2। सो चारों नंबर एक्चुअली ये क्या है 6/2 7/2 8/2 9/2, डिफरेंस इज सेम, हाफ है सब में। सो डेफिनेटली क्या होता है ये एपी, ठीक है। 1/log पाई बेस 3 प्लस 1/log पाई बेस 4 ग्रेटर देन x, देन x का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 और नन ऑफ दिस। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये बेस दोनों का डिफरेंट है, इसको रिवर्स कर लेते हैं। 1 ऑलरेडी है तो रिवर्स करना आसानी है। क्या हुआ log 3 बेस पाई प्लस log 4 बेस पाई ग्रेटर देन x। एक काम करते हैं, x को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो x लेस देन दिस प्लस दिस, मतलब log 3 इंटू 4 log, अब 4 इंटू 3 नीचे पाई है। अब इसको हमें क्या करना है कि ये कंपेरेबल 1 2 3 इस फॉर्मेट के कंपेरेबल हो सके ऐसा कुछ इसको चेंज करना है। पाई एक सबसे प्रॉब्लमेटिक है, पाई 3.14, और लॉग उसका लेके कोई कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। कोई इंटीजर नंबर हो तो कुछ सोच सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको अगर 2 पुट करते हैं, देखो इंटीजर इसका नीचे हम 3 ला सकते हैं। 3 अगर लाए तो क्या होता है, 3 लाके देखते हैं, 3 इंटू 4, ठीक है। तो क्या होता है, एक्चुअली अगर हम 3 करेंगे तो ये साइन ये इक्वल नहीं रहेगा, लेकिन उसको हम लोग बाद में डील करेंगे। देखो log 3.14 था, उसको अगर 3 किए, डिनोमिनेटर को रिड्यूस किए, तो एक्चुअली नंबर बिग हो गया, तो एक्चुअली लेस देन हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो बात की बात है, 3 4 सा 12 था, तो 12 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 नहीं लिख के इसको जितना बड़ा हम लोग ले सकते हैं, 12 था तो 12 में से 3 है यहाँ पे, तो 3 कर सकते हैं, 3 स्क्वायर कर सकते हैं, 3 लेने से 4 रह जाता है, 4 जो कि फिर एक 3 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जब हम यहां से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 से नहीं हुआ तो 3 स्क्वायर लेंगे। 3 स्क्वायर लेना मतलब अगर हम 3 स्क्वायर ले लेते हैं 9, ठीक है। सो क्या आता है, 3 रह गया, ठीक है, 3 रह जाता है। सो 9 इंटू वाट 4/3। हमने बस 9 से डिवाइड करके देख लिया कि 1 से ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर यहाँ 9 लेते हैं ना, तो 12 जो है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.33 आता है। तो 1.33 नहीं,
पॉइंट, हाँ 0.33। तो एक्चुअली वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है 1 से ज्यादा। किस लिए वो अब बताता हूँ। क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/3 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट कुछ भी हो एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 है। मतलब ये पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब पॉजिटिव है। इसको बस पॉजिटिव रखना था मेरे को, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू जब 4 था, यहाँ पे 3 इंटू 4 जब था, तो इसको हमें ब्रेक ऐसे किया जैसे पाई हम डील नहीं कर सकते पाई को यहाँ। सो एक नंबर रिड्यूस किया 3, तो इसका 3 का पावर लेंगे तभी ना एक नंबर बाहर, माने लॉग के बाहर कुछ निकलेगा इंटीजर। तो इस हिसाब से हमने 9 लिया पहले, ठीक है। 9 लेंगे तो इधर जैसे 27 लेंगे तो इधर पॉइंट में कुछ आ जाएगा, तो क्या 3 क्यूब और इधर पॉइंट में, मतलब एक्चुअली नेगेटिव आ जाएगा। तो 3 क्यूब यहां जैसे आया 2 प्लस समथिंग पॉजिटिव, वहां आएगा 3 माइनस नेगेटिव। तो 3 माइनस नेगेटिव होने से हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ 2 प्लस पॉजिटिव। सो x इज ग्रेटर देन 2, x इज सॉरी ग्रेटर देन 2 नहीं, 2 प्लस पॉजिटिव समथिंग, मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, उससे छोटा है, मतलब 2 तो हो सकता है ना। सो वैल्यू इज दिस, x इज 2। x यहाँ पे 2 से नीचे है तो x 3 भी हो सकता है। सो A एंड B बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। x 2 प्लस सम फ्रैक्शन। अगर कोई अगर ये सोच रहे हो कि 2 प्लस 5 हो गया तो x लेस देन 7 हो गया, तो 3 भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे कैसे ब्रेक किया, 1 पॉइंट समथिंग में लिया। क्यों, log 1 0 होता है, 1 पॉइंट समथिंग देंगे तो 1 से राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव कर लिया, बस उतना किया हमने, ठीक है। 3 है नीचे और यहाँ पे 1 बस पॉजिटिव रखा है। लेकिन 1 से ज्यादा अगर इसको अगर 5 होना है तो ये बेस 3 है, तो इसको 3 टू दी पावर 5 होना पड़ेगा। इवन 1 होने के लिए इसको 3 होना पड़ेगा। इस यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे ये 4/3 की जगह एटलीस्ट 3 होना पड़ेगा, जो कि हमने होने नहीं दिया। हमने ऐसे ब्रेक किया ताकि ये बेस से कम हो ये पार्ट, बट 1 से ज्यादा हो। देखो ऐसे नहीं। सो 2 प्लस 1, 2 प्लस ए फ्रैक्शन में, सो डेफिनेटली 2 और 1 अलाउड है, ठीक है। ऐसे सोचना पड़ेगा, ये थोड़े टफ है, इसीलिए इनको इस टाइप के प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये है प्रॉब्लम, log x बेस 2 बाई 4, log y बेस 2 बाई 6, z बेस 2 बाई 3 के इक्वल टू तीनों, और इधर ये इक्वल टू 1, देन k इज 1। यहाँ पे 3k है, इस k का वैल्यू 1। सो पहले हमें इन दोनों में एक रिलेशन सेट करना है। तो पहला बात है, हम क्या करेंगे, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू क्या करेंगे, एक कांस्टेंट इक्वल टू m, ठीक है। इतना इक्वल टू 1 है, स्टेप जंप देंगे, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, लॉग लेते हैं तो लॉग एक्स क्यूब मतलब 3 log x, बेस सब में 2 है तो यहाँ भी बेस 2 में ही लेंगे लॉग, प्लस लॉग वाई स्क्वायर मतलब 2 log y बेस 2 प्लस log z बेस 2 इक्वल टू log 1 बेस 2 इक्वल टू 0। अब पुट करो log x बेस 2 का वैल्यू क्या है, m 4m होता है, तो इधर 12m आया। log y बेस 2 का कितना है, 6m, तो यहाँ भी आया 12m। z बेस 2 का क्या है, 3km, सो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 3km इक्वल टू 0। सो m को कॉमन लिए, 12 कितना है, 24 प्लस 3k इक्वल टू 0। m नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि m 0 करेंगे तो log x बेस 2, log y बेस 2, z बेस 2 सब 0 हो जाएगा। सो x और y और z सब 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में x y z हम लोग 1 एज्यूम नहीं कर रहे हैं। अगर 1 आ जाए, ये भी हो गया 1,
3k का कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 3k का वैल्यू वैल्यू के ऊपर कुछ डिपेंड ही नहीं करता अगर एक्स वाई जेड माने एम अगर 0 हो गया तो इसीलिए एम को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे 0. सो दिस इज 0. 24 प्लस 3k इक्वल टू 0. सो k इक्वल टू -8 होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन. अब ये जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये कोई एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि लॉगरिदम में और ज़्यादा वैसे कुछ टफ में और कुछ होता नहीं है, लेकिन एक मैं कॉन्सेप्ट एक डिस्कस कर रहा हूँ छोटा सा, उसके ऊपर एमसीक्यू हो सकता है. और सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन वहाँ पे गलती होने का चांस है. तो हमने ये क्या डिस्कस किया था, हमने जब पहले जो टेक्स्ट बुक की थ्योरी डिस्कस की थी, हमने क्या किया था, when a not equal to 0, 1, -1, then x equal to y. बट क्यों कहा गया था वो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं. क्यों कहा गया था स्पेसिफिक देखते हैं. केस 1 a इक्वल टू 0. सो 0 टू द पावर x कुछ भी हो सकता है, 0 टू द पावर y 0 ही है. 0 को मल्टीप्लाई करो y टाइम्स, दोनों ही 0. सो a इक्वल टू 0 होने से x y कुछ भी हो, a equal to 0. If a equal to 0, this is true for any x y. ठीक है. 1 करें. 1 to the power x equal to what? 1. 1 to the power y 1. True for any इंटीजर एक्स वाई. ये भी कुछ हो गया ट्रू. इफ a इक्वल टू -1 करें तो ये ट्रू कब होगा, -1 टू द पावर x और -1 टू द पावर y. तो एक्स वाई अगर इवन हो और एनी इवन अगर इवन हो दोनों, तभी -1 होल टू द पावर x 1 होगा, ये भी -1 होल टू द पावर -1 टू द पावर y 1 होगा. अगर इधर ऑड इधर इवन हो जाए तो इधर -1 उधर +1 हो जाए. सो इसीलिए फॉर एनी इवन एक्स वाई ये ट्रू हो जाएगा. लेकिन हमें एक्स वाई का रिलेशन मिला नहीं. एक्स वाई का रिलेशन एक्स इक्वल टू तभी मिलता है जब ये तीनों नॉट इक्वल हो. अगर नॉट इक्वल हो तो एक ही रास्ता बचता है कि एक्स इक्वल टू वाई. सो ये 0 नॉट इक्वल टू 1 -1 ये बहुत सारी टेक्स्ट बुक में ये कंडीशन मिलती है, तो इसे समझना ऐसे है. ठीक है. और एक चीज मैं एक बार फिर डिस्कस करना चाहूंगा जो कि एक इनइक्वालिटी में आज हमने देखी, ये मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं इसलिए कि यहाँ पे गलती होने का चांस है. इक्वल टू सिंपल एक्स बेस टू दी पावर करके इधर y आ जाता है. ये तो नॉर्मल लॉगरिदम और इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी होल्ड करता है when a is greater than 1. ठीक है. a greater than 1 होने से when log x base a greater than y, x greater than a to the power y. फिर y बेस b अगर लेस देन कुछ एक x ही लिखे. अगर b ग्रेटर देन हुआ, यहाँ ग्रेटर देन से था यहाँ लेस देन से एग्जाम्पल, तो वो लेस देन होल्ड करेगा. ठीक है. बट अगर वन से नीचे आ गया तो क्या है, ये साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ अगर 1 से नीचे आ गया सो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव है. नेगेटिव को जब ट्रांसफर कर रहे हैं उधर टू दी पावर हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो नॉर्मल रूल वाइज हो रहा है, लेकिन जब ट्रांसफर किया राइट साइड में सो साइन चेंज होता है. ठीक है. सो आज बस इतना ही. हमने लॉगरिदम के और इंडिसेस के कुछ टफ प्रॉब्लम्स जेई मेन लेवल के, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, बट एनीवे सीरीज में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो कवर किए हैं सबके जेई मेंस लाएंगे एक एक करके. और जेई मेंस के बाद हम और भी टफ में जाएंगे, लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप होंगे. ठीक है. क्योंकि
फ्यूचर में जब बहुत टफ में घुसेंगे तब बहुत सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम रहते हैं। सो हमें पहले चैप्टर्स भी खत्म करने होंगे पहले, ठीक है। थैंक यू।